ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर मोहतीर का करे विना भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। विगत कई दिनों से अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य नामक ग्रंथ पर अपनी चल रही थी। पूर्व में हमने आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति का स्वरूप क्या है, उसमें क्या अंतर पाया जाता है ना, और उनमें अगर अंतर भी है, अगर भेद भी है तो कैसा भेद है। तो बोले 36 जैसा भेद नहीं है, 63 जैसा उसका भेद है। इतनी अपनी पूर्व में चर्चा चली थी। आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे निश्चय नय के भेद प्रभेद। आप ये चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि निश्चय नय के भेद प्रभेद हैं। निश्चय नय अपन जो चर्चा करने वाले हैं ना, तो ये निश्चय नय के कैसे हैं भेद हैं। उन निश्चय नय के भेद में शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय ना, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय, है ना। आज अपन इस विषय पर कैसी है चर्चा करेंगे। ये निश्चय नय का पूरा कैसा है भेद प्रभेद है। फिर पंचाध्यायी के भी जो नए आए हैं ना, उनके तुलनात्मक अध्ययन भी अपन कैसा है यहाँ पर करेंगे। मेरे में पेज नंबर है 120। पूर्व में हमने चर्चा की थी 36 पेज पर अपने चर्चा की थी कि कैसा निश्चय नय और व्यवहार नय किसे कहते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में देखा था कि नय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नय। कॉर्डलेस माइक रखना पास में बेटा। नय किसे कहते हैं, फिर उस पर निश्चय नय और व्यवहार नय, और उसके बाद फिर अपना कैसा है जो निश्चय नय के जो भेद प्रभेद है ना, उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल हाँ, ख्याति बताइए कि नय किसे कहते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः। प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध न करते हुए वस्तु के जो अंश को ग्रहण करता हुआ ज्ञाता का जो अभिप्राय है उसे नय कहते हैं। बहुत सुंदर।
प्रमेय कमल मार्तंड के अनुसार ये जो परिभाषा है ना, कौन इस परिभाषा को और रिपीट करेगा? ये डेफिनेशन ऐसी है, हर बालिका को ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। हाँ चलो आकृति बताइए। ज्ञाता के अभिप्राय को, वस्तु के अंश को और नए विवक्षा से जो अंश को मुक्त करे उसे नए कहते हैं। कहते हैं, बहुत बढ़िया। और नए किसे कहते हैं? हाँ समता बताइए। शुद्ध ज्ञान का विकल्प उसे भी नहीं कहते। हाँ, शुद्ध ज्ञान का अंश कहो या शुद्ध ज्ञान का विकल्प कहो, उसे भी कैसा है? नए कहते हैं। बिल्कुल। ये अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तवंशग्राही ज्ञातुर अभिप्राय में, इसका अर्थ बताइए। इसका कैसा है अर्थ बताइए? हाँ बताओ। यहाँ पर ऐसा आया कि अनिराकृत प्रतिपक्षों, प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण नहीं करना, वस्तुवंशग्राही। फर्स्ट पॉइंट। हाँ वस्तुवंशग्राही, हाँ। वस्तु के पक्ष को ग्रहण करना, हाँ। ज्ञात और अभिप्रायो नया, बराबर। कि ज्ञाता के अभिप्राय, हाँ। वस्तु के पक्ष को ग्रहण करके ज्ञाता के अभिप्राय को समझना वह नए है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तवंशग्राही ज्ञातुरभिप्राय, मतलब प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण, प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं करना। तो प्रतिपक्षी धर्म कैसे? नित्य, अनित्य, एक, अनेक, तो उसका कैसा है? निषेध नहीं करना। और किसी वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना, ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं ना। उसके बाद देखा निश्चय नए किसे कहते हैं? पेज नंबर 36। निश्चय नए किसे कहते हैं? फिर हम जो निश्चय नए के जो भेद प्रभेद है ना, उस पर अपन चर्चा करेंगे। निश्चय नए किसे कहते हैं? काफ़ी सारी डेफिनेशंस अपन ने देखी थी इसमें कि निश्चय नए किसे कहते हैं। पेज नंबर 36 है। हाँ श्रावण सिका, आज तो शायद मैंने सही नाम बोला है। समय साहब में से 27वीं बात के माध्यम से बताया है कि जो व्यवहार में कहते हैं कि जीवन है एक ही है, परंतु जो निश्चय है वह ये बोलते हैं कि जीवन है कदापि एक नहीं हो सकते। एक सकते नहीं है ना। व्यवहार में कहता है जीव और कैसा है? आत्मा एक है, लेकिन निश्चय नहीं कहता है कि वे कदापि एक हो सकते नहीं हैं। हाँ समता बताइए। कॉर्डलेस माइक बेटा रखो यहाँ पर। देखना। हाँ आत्माश्रित कथन को निश्चय नहीं कहा है और भूतार्थ को निश्चय नहीं कहा है। हाँ बराबर। आत्माश्रित कथन को कैसा है? निश्चय नहीं। तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा प्रतिपादन करना, उसका नाम कैसा है? निश्चय नहीं। और जो वस्तु जैसी नहीं है, सहयोग की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से कैसा है? उसका कथन करना, उसका नाम कैसा है? व्यवहार में कहा गया है। हाँ राजी, आप कुछ बताना चाहते हो? अभेद वस्तु में हाँ हाँ ये तो अभेद वस्तु में भेद करके कहना, मतलब भेद वाला कथन कहना। हाँ हाँ तो इसका नाम तो हुआ व्यवहार में। हाँ। लेकिन जो भेद का निषेध करके उस अभेद वस्तु को कहना, हाँ। ये हुआ निश्चय में। निश्चय। मतलब जो निश्चय में है वो सच्चा निरूपण करता है। हाँ। और जो व्यवहार में है वह उपचरित रूप से निरूपण। अपन ने बेटा 2 सेंटेंस देखे थे इसके, एकदम शॉर्ट में। निश्चय नहीं किसे कहते हैं? व्यवहार में। हाँ बोलिए। हाँ ऐसा है नहीं। हाँ। इसका मतलब है व्यवहार हाँ, में। और ऐसा ये है। है, ऐसा ये है, उसका नाम कैसा? निश्चय है। और ऐसा है नहीं, संयोग और निमित्त की अपेक्षा से कथन करना, उसका नाम कैसा है? व्यवहार में। कोई एक एग्जाम्पल देंगे आप?
निश्चय और व्यवहार का एक एग्जाम्पल। हाँ चलो आस्था बताइए। दीदी यदि हम बाह्य दृष्टि में देखें हाँ। तो जैसे हम घर में कॉमन यूज़ करते हैं कि पानी का ग्लास, हाँ। तो ग्लास जो है वह पानी का नहीं है तो वास्तव में वो स्टील का, तो पानी का निमित्त पाके उसे पानी का ग्लास कहने में आया। हाँ। ये व्यवहार का कथन हुआ। हाँ। और वो स्टील का ग्लास है, ऐसा जो हमारे अंदर निर्णय है वो निश्चय का कथन है। निश्चय का अर्थ होता है। और ये सब नए बेटा किसमें होते हैं? वस्तु वाणी में और ज्ञान में, है ना। नए किसमें होते हैं? वाणी में वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, और कैसे हैं ज्ञानात्मक भी नए होते हैं, वचनात्मक नए होते हैं, और कैसे हैं ज्ञानात्मक नए होते हैं। अब अपन जो अपने को चर्चा करनी है 121 मेरा पेज नंबर है, इसमें नए रहस्य में 121 पेज नंबर है, उसमें निश्चय नए के जो भेद प्रभेद है उस पर आज हम कैसी है चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो निश्चय ने तो देख लिया ना, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा कथन करना वह निश्चय नहीं है। चांदी की डिब्बी को चांदी की डिब्बी कहना वो कैसा है? निश्चय है। और मंदिर की डिब्बी कहना उसका नाम कैसा है? व्यवहार से कथन कहा गया है, बिल्कुल, है ना। निश्चय मतलब आत्मा अरूपी है, अस्पर्शी है, मैं अरूपी हूँ, मैं अस्पर्शी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, ऐसा कहना वह निश्चय नहीं है, बिल्कुल। और पंचेंद्रीय जीव, है ना, एकेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव, है ना, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, ऐसा कहना वह कैसा है? व्यवहारने का कथन है। वास्तविक कहो, सत्यार्थ कहो, भूतार्थ कहो, है ना, अभेद कहो, ये सब निश्चय नय के ही पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद हाँ फिर आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहना वो निश्चय है, और मनुष्य इत्यादि कहना वो व्यवहार में है, बिल्कुल। इस प्रकार से कैसा है हमने चर्चा की है। अब देखो निश्चय नय के भेद प्रभेद चार्ट तो बेटा अपन ने ये देख ही लिया है, निश्चय नय का अपना चार्ट तो अपन ने कैसा है देख ही लिया है, पढ़ते अपन। यद्यपि जिनागम का संपूर्ण कथन नयों पर आधारित है, परंतु यह सर्वत्र उल्लेख होता है कि परंतु यह सर्वत्र यह उल्लेख नहीं होता है कि यह किस नय का कथन है। समय सार में आत्मा को प्रमद भी कहा है और कैसा है? अप्रमद भी कहा है, बिल्कुल। भावों से रहित भी कहा है। छठवीं गाथा है समय सार की, प्रमद की नहीं, अप्रमद भी नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, नवी होद याद है समता? हाँ बोलो। तो यहाँ कहा है कि आत्मा कैसा है। देखो आत्मा शब्द आए तब अपने को भाव भाषण क्या होना चाहिए? मैं। कैसा है आत्मा? प्रमद भी नहीं है, अप्रमद, मतलब सारे पर्यायों से पार है। चाहे विकारी पर्याय हो, चाहे अविकारी पर्याय हो, पर्यायों से पार कैसा है? एक ज्ञायक तत्व है, बिल्कुल। तो प्रमद और अप्रमद भावों से रहित भी कहा गया है, और कहा है अज्ञानी भी कहा गया है। रागादिक का कर्ता भी कहा गया है, और कैसा है? रागादिक का अकर्ता भी कहा गया है। परंतु ये नए है ना किस कथन से है? यह बात हर जगह कही नहीं जाती। बार बार बेटा ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता कि इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, ऐसा बार बार कहा नहीं जाता, मात्र कैसा है? समझा जाता है। तो इस प्रकार यह बात हर जगह कही नहीं जाती है, परंतु ये किस नए का कथन है ना? यदि कदाचित यह कथन निश्चय नय का है या व्यवहार नय से ऐसा कहा भी हो, तो निश्चय व्यवहार के किस किस भेद का कथन है यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए निश्चय नय से ही आत्मा को रागादि का कर्ता भी कहा है,
और निश्चय ने से ही रागादिक का कैसा है अकर्ता कहा है। ये अपन जो 4 भेद प्रभेद देखेंगे ना बेटा ना, ये 4 भेद प्रभेद उसमें अपने को है ना कि रागादिक का कर्ता भी कहा है तो कौन से नए से, और कैसा रागादिक का अकर्ता भी कहा है तो कैसा है कौन से नए से कहा गया है। तो निश्चय ने से ही आत्मा को रागादिक का कैसा है रागादिक से रहित भी कहा गया है। तो इस प्रकार से आत्मा को रागादिक का कर्ता कहने वाला कौन सा निश्चय नय है। क्या कहा, पॉइंट पकड़ना बेटा। आत्मा को रागादिक का कर्ता कहने वाला है ना कौन सा नय है, कौन सा नय है बेटा, निश्चय नय में भी कौन सा नय है, हाँ निश्चय नय के भेद प्रभेदों में भी कैसा है कौन सा नय है, तो बोले ये अशुद्ध नय है ना। मतलब निश्चय ने भी रागादिक का कर्ता आत्मा को कहता है, लेकिन कौन से नय, कौन से नय का प्रतिपादन, बोले अशुद्ध निश्चय नय से कैसा है आत्मा कैसा है रागादिक का कर्ता कहा है। वहाँ प्रयोजन क्या है, रागादिक का कर्ता कहने का प्रयोजन बेटा क्या है, वहाँ रागादिक से छुड़ाना है ना, कि तू अनादि से ये मान रहा है कि इसे मैं रागादिक का करता हूँ, रागादिक मेरा कर्म है, षटकारक उसमें घटाओ है ना। तो इस प्रकार से वो मान्यता को छुड़ाने के लिए क्या कहा गया है कि कैसा है, हाँ क्योंकि स्वीकार नहीं करेगा है ना, स्वीकार नहीं करेगा तो छोड़ेगा कैसे। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सबसे पहले तो वो क्या कहता है, आपको प्रॉब्लम क्या है, तो पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे ये तकलीफ है, फिर उपचार कैसा है डॉक्टर बताता है। तो उसी प्रकार जो अशुद्ध निश्चय नय से वही कहीं कहीं पर ऐसा आगम में कथन आएगा भी आत्मा रागादिक का करता है, ऐसा कहा है, तो आप क्या समझना ये अशुद्ध निश्चय नय से कैसा है रागादिक का कर्ता कहा गया है। तो इस प्रकार आत्मा को रागादिक का कर्ता कहा है और निश्चय ने से ही आत्मा को रागादिक से कैसा है रहित भी कहा है। एक ही नय निश्चय ने से रागादिक का कर्ता भी कहा गया है और निश्चय ही नय से रागादिक का कैसा है अकर्ता भी कहा गया है, बिल्कुल है ना। तो अकर्ता तो एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय, ये 3 भेद आए ना इसमें बिल्कुल। तो उससे कैसा है रागादिक का कैसा है अकर्ता भी कहा गया है। आत्मा को रागादिक का कर्ता कहने वाला निश्चय नय है, बोले कौन सा है, कौन सा निश्चय नय है, आत्मा को रागादिक से रहित त्रिकाली शुद्ध कहने वाला निश्चय नय कौन सा नय है, ये अपने को देखना है। हाँ बिल्कुल, यह स्पष्ट समझे बिना, क्योंकि आगम में सभी प्रकार के बेटा कथन आएंगे है ना, और अगर हमने नयों का स्वरूप नहीं समझा तो हमको लगता कि क्या आचार्य कंट्रोवर्सी है। कभी तो कहते हैं आत्मा रागादिक का करता है, कभी तो कहते हैं आत्मा रागादिक का कैसा है अकर्ता है ना। तो यहाँ ये कहते वही निश्चय ने से ही राजी, निश्चय ने से ही रागादिक का कर्ता कहा है, वही निश्चय ने से रागादिक का कैसा है अकर्ता कहा गया है, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा को रागादिक का कर्ता कहने वाला निश्चय ने, लेकिन कौन सा, और आत्मा को रागादिक से रहित त्रिकाली शुद्ध कहने वाला है ना निश्चय ने कौन सा नय है, बिल्कुल। यह स्पष्ट समझे बिना हम नयों के भेद प्रभेद और उसकी विषय वस्तु, उसका प्रयोजन, उसकी उपयोगिता आदि की कैसी है गंभीरता से विचार करें। नयों के भेद प्रभेद की श्रृंखला में सर्वप्रथम निश्चय नय के भेद प्रभेद की कैसी है चर्चा की जा रही है, बिल्कुल। अब निश्चय नय के भेद हो सकते हैं या नहीं, शिष्य ने प्रश्न उठाया बेटा कि निश्चय नय तो एक अभेद को ही ग्रहण करता है। निश्चय नय किसको ग्रहण करता है, एक अभेद वस्तु को ही ग्रहण करता है। तो फिर ये निश्चय नय के भेद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यह है ना प्रश्न कैसा है विचारणीय है, बिल्कुल। और अगर निश्चय नय एक अभेद है तो फिर भेद क्यों किए हैं बेटा। निश्चय नय अगर एक अभेद्य है, उसके भेद किए नहीं जा सकते हैं, तो फिर है ना फिर यहाँ भेद क्यों किए हैं, ऐसा भी शिष्य का प्रश्न है, बिल्कुल। तो निश्चय नय के भेदों की चर्चा करते समय सर्वप्रथम यह तथ्य विचारणीय है कि सामान्य और विशेषात्मक वस्तु का सामान्य अंश
देखो सामान्य अंश में अपन ने क्या लिया, पूर्व में अपन ने पढ़ा सामान्य में कैसे, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, जो द्रव्यार्थिक ने का विषय है ना। तो यहाँ के सामान्यांश ना, शब्द क्या डाला बेटा, सामान्य, हाँ सामान्यांश, अर्थात कैसा मात्र सामान्य नहीं लेना है, उसमें क्या लेना है अपने को, है ना, हाँ सामान्य, अभेद, नित्य और एक, द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य है और किसी क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है, अभेद है, काल की अपेक्षा से नित्य है और भाव की अपेक्षा से एक है। देखो तो यहाँ लिखा है ना, देखो वस्तु कैसी है, वस्तु कैसी है, सामान्य विशेष, एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। हर वस्तु का कैसा है, यही प्रमाण का विषय होता है, सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय, अर्थात कैसा है, प्रमाण का विषय होता है जिसमें सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु कैसी है, आती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से सामान्य वस्तु का सामान्यांश और निश्चय नय का विषय है जब सामान्य, एक, अभेद और उसको विषय बनाने वाला निश्चय नय भी कैसा एक ही हो सकता है, तो उसके भेद होना संभव नहीं। शिष्य का बार बार प्रश्न है कि आपने कह दिया है कि निश्चय नय का कैसा है, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, आपने ऐसा कह दिया है, तो फिर तो कैसा है, जबकि निश्चय नय का विषय तो एक अभेद है, तो फिर ये भेद उसमें संभव कैसे है ना, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। यद्यपि सामान्य के स्वरूप में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती है और जिसके आधार पर उसे किसे अभेद, निरूपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्ध, परमा, वो बहन बैठे हैं ना बेटा, बहन को बेटा एक पुस्तक दे दो बेटा, प्रश्न, हाँ प्रश्न संख्या निकाल के उनको दे दीजिए। तो यद्यपि सामान्य के स्वरूप में अनेक विशेषताएं पाई जाती है जिनके आधार पर उसे अभेद, निरूपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्ध, परम भाव, एक, परमार्थ, निश्चय, ध्रुव, त्रिकाली आदि अनेक नामों से कैसा है कहा जाता है। तथापि वह तो कैसा है, निश्चय का विषय कैसा है, एक अखंड है, बिल्कुल है ना। तो एक अखंड ही, अतः उसे जानने वाला एक निश्चय ने भी एक अखंड अभेद ही होना चाहिए, बिल्कुल है ना। फिर आपने ये भेद क्यों किए, जो निश्चय ने के भेद बताए ना, तो फिर कैसे ये भेद आपने क्यों किए हैं, जबकि वो तो एक अभेद वस्तु को कैसा विषय बनाता है। निश्चय ने किसको विषय बनाता है, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद को ही विषय बनाता है, तो फिर आप कैसे इनके भेद क्यों करते हो, बिल्कुल ना। सामान्य शुद्ध भाव रूप या परम भाव रूप अथवा परमार्थ रूप उसे विषय बनाने वाला निश्चय नय को भी शुद्ध और कैसे हैं, परम शुद्ध नय अर्थात परमार्थ नय भी कहा जाता है, बिल्कुल। यद्यपि विशेष अनेक प्रकार का होता है, उसे भेद, विकार, उपाधि, पर्याय आदि अनेक नामों से भी कैसा है जाना जाता है। अतः विशेष ना, विशेष को विषय बनाने वाला व्यवहार में दो बात बेटा ध्यान रखना है ना, सामान्य को विषय बनाने वाला निश्चय में और विशेष को विषय बनाने वाला कैसा है, व्यवहार में कहा जाता है उसको, बिल्कुल। तो इस प्रकार अतः विशेष को विषय बनाने वाला व्यवहार अनेक प्रकार का होना स्वाभाविक है। उसके भेद प्रभेद की चर्चा बेटा अपन बाद में करेंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से विषय बनाने वाला व्यवहार भी अनेक, भैया को भी एक दे दो, अशोक भैया है आपके पास नए रहस्य, दे दे बेटा, पृष्ठ संख्या बता दे भैया को भी। अतः विशेष को विषय बनाने वाला व्यवहार में भी अनेक प्रकार का होना स्वाभाविक है। तथापि अनेक नामों वाला होने से निश्चय नय के सामान्य ग्राही होने से एक ही होना चाहिए, बिल्कुल है ना। लेकिन है ना, निश्चय नय के भेद क्यों नहीं हो सकते हैं। अब जो पंचाध्यायीकार है ना बेटा, वो कहते हैं कि निश्चय नय अभेद्य है, उसके भेद हो सकते ही
नहीं हैं, बिल्कुल। और अन्य ग्रंथकार कहते हैं, उन्होंने निश्चय नय के कैसे 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से? हाँ चलो, और कौन बताएगा? हाँ हाँ, बताओ बेटा, आकृति बताओ। ये अंकिता, सॉरी ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ पहला परम शुद्ध निश्चय है, दूसरा शुद्ध निश्चय है, तीसरा एक भी शुद्ध निश्चय है और चौथा अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय है ना। जबकि पंचअध्यायीकार का कहना है कि निश्चय ने तो एक अभेद वस्तु को ही ग्रहण करता है, आप उसके भेद क्यों करते हो, बिल्कुल ना। तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। देखो ना, इस संबंध में पंचअध्यायीकार लिखते हैं, ये 400 वर्ष पहले बेटा हुए हैं। ये पंचअध्यायीकार है ना, ये 400 वर्ष पहले हुए हैं और सबका निषेध करने। ये बोलते हैं कि एकमात्र निश्चय नय का विषय क्या है? जो परम शुद्ध निश्चय नय, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, ये परम शुद्ध निश्चय, ये किसको विषय करता है? बोले एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही विषय बनाता है। इससे निश्चय नय के कोई भेद हो सकते नहीं हैं, एकमात्र इनका एक भेद है। कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नय ना, जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाता है। निश्चय नय का लक्षण उन्होंने क्या बताया बेटा? न तथा। पंचअध्यायीकार ने निश्चय नय का लक्षण न तथा, मतलब और कुछ हो सकते ही नहीं, एकमात्र कैसा है? परम शुद्ध निश्चय नय ही इसका कैसा है? विषय हो सकता है। इसीलिए वह एक ही है। क्या बोला अणिमा? है ना, इसलिए वो कैसा है? एक ही, न तथा, उसके कोई भेद हो सकते नहीं हैं। इसलिए कैसा है? उसका लक्षण उन्होंने क्या? न तथा ना। इसके कारण उसका हेतु देते हैं, उसका कारण देते हैं, इसलिए वो कैसा है? एक है। कौन कौन? निश्चय ने। किसको बनाया विषय पंचअध्यायीकार ने? परम शुद्ध निश्चय ने को कैसा है? विषय बनाया है। अब देखो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, ताम्र रूप उपाधि की निवृत्ति के कारण स्वर्णपना जिस प्रकार अन्य है, बिल्कुल है ना। क्या कहा भाई? स्वर्ण में अगर कैसे तांबा मिलाता है तो कैसा है? उसकी निवृत्ति के कारण स्वर्णपना जिस प्रकार कैसा अन्य है ना। सोने में से है ना जो तांबा मिलाया है, जब 16 ताव देते हैं उसको, जब शुद्ध हो जाता है तो वो ताम्र कैसा होता है? उससे उसकी कैसी है? स्वर्ण की कैसी है? तांबे से निवृत्ति हो जाती है। और स्वर्ण कैसा है? अन्य है। किससे? वो ताम्र से, है ना। चांदी रूप उपाधि की निवृत्ति के कारण वह वैसा ही है, अन्य है। इस कथन से इसका निराकरण हो गया है कि जो अपनी प्रज्ञा के अपराध से, प्रज्ञा मतलब बेटा बुद्धि है ना, तो अपनी प्रज्ञा के अपराध से निश्चय नय को अनेक प्रकार का मानता है। पंचअध्यायीकार क्या कहते हैं कि जो निश्चय नय के भेद करते हैं वो अपराधी हैं। अपनी बुद्धि से अगर उन्होंने निश्चय नय के भेद किए हैं तो वो कैसे हैं? अपराधी हैं, कि उन्होंने जो निश्चय नय को अनेक प्रकार के मानते हैं, है ना। परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय। अगर अपने गुणस्थान के परिपेक्ष में बेटा इसको घटाए ना तो कैसे? अशुद्ध निश्चय नय अर्थात कैसा है? पहला गुणस्थान। एक देश शुद्ध निश्चय मतलब सम्यक दृष्टि, है ना। चौथा गुणस्थान साक्षात शुद्ध निश्चय नय अर्थात 13वां गुणस्थान, है ना। अनंत सिद्ध दशा 13वां और 14वां गुणस्थान के पर्याय की अपेक्षा से। और परम शुद्ध निश्चय नय, है ना, जिसमें कि हाँ जो त्रिकाली ध्रुव भगवान गुणस्थानातीत, गुणस्थानों से अतीत, है ना। इस प्रकार ये चारों नयों में कैसा है? हमने कैसा है? ये गुणस्थान के परिपेक्ष में अगर उसका विभाजन अपन करेंगे ना तो इस प्रकार से कैसा है? इसका विभाजन होगा, ना। तो यहाँ ये कहते हैं निश्चय व्यवहार के स्वरूप का विवेचन करते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है कि निश्चय नय का लक्षण न तथा, है ना, कहकर व्यवहार नय का निषेध करना है ना। अतः सर्वत निषेधक लक्षण होने से क्यों निषेध क्यों किया है बेटा? निषेध क्यों किया है?
अन्य जो निश्चय के जो अन्य भेद हैं उनका कैसा निषेध क्यों किया गया है? निषेध इसलिए किया गया है क्योंकि वो सिर्फ एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही विषय बनाता है, इसके कारण कैसा है उसका निषेध कर दिया गया है। तो न तथा लक्षण याद रखना, जो पंचाध्यायीकार हैं आज से 400 वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने निश्चय नय के कैसे हैं जो 4 भेद बताए हैं उनका कैसा निषेध कर दिया। उन्होंने एकमात्र किसको ही विषय बनाया है? उनका कि कोई निश्चय नय के कोई भेद हो सकते ही नहीं हैं। एकमात्र जो परम शुद्ध निश्चय नय हैं जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाता है, वो ही कैसा है परम एक ही मतलब उसका एक ही भेद है, उसके भेद हो सकते न तथा उसके कोई भेद हो सकते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार नय का निषेध करना है। अतः सर्वथा निषेधक लक्षण होने से, निषेधक और निषेध है ना, तो निषेधक लक्षण किसका है बेटा? निषेधक लक्षण किसका है? निश्चय नय का। और निषेध कौन है? व्यवहार नय। निषेध करने योग्य है और कैसा है? निश्चय नय कैसा है? निषेधक है ना, वो व्यवहार नय का निषेध करता है, बिल्कुल ना। पंचाध्यायीकार निश्चय नय को एक ही प्रकार का कैसा है मानते हैं। वे अपनी मान्यता में इतने दृढ़ हैं कि ज्ञान में निश्चय नय के अनेक भेद को वे क्या कहते हैं बेटा? ज्ञान का अपराध है ना। जबकि एक अभेद वस्तु है, जो अनुभूति का जो विषय है एक अभेद वस्तु है, आपने उसके भेद क्यों किए? आपने भेद किए तो आप कैसे हैं? अपराधी हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब जो अपना नेक्स्ट है ना कि निश्चय नय के भेद प्रभेद को जानने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम जाने? भाई हमारा लक्ष्य तो आत्मानुभूति है, हमारा लक्ष्य तो कैसा सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होना है, तो फिर हम ये आप हमको भेद प्रभेद में क्यों उलझाते हो? बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं उसकी शेष चर्चा बेटा जो भेद प्रभेद की है ना अपन बाद में करेंगे। अभी जो हमने जितना पढ़ा है ना उसको फिर से अपन रिवाइज करते हैं। कॉर्डलेस माइक है बेटा? दे दो। अभी हमने आदरणीय बड़ी दीदी द्वारा नए रहस्य पर निश्चय के भेद प्रभेद इस विषय पर डाल दिया। उसमें से आए कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, प्रमेय कमल मार्तंड में आई नए की परिभाषा बताकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रमेय कमल मार्तंड में आई नए की परिभाषा बताकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये डेफिनेशन तो बेटा सभी को याद होनी चाहिए। आत्मा की अस्थि, बताया है कि अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नया, प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण नहीं करते हुए वस्तु के पक्ष को ग्रहण करना, ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा। एक पक्ष को ग्रहण करना है ना, दूसरे पक्ष का निराकरण नहीं करना है ना, और एक पक्ष को ग्रहण करना। निराकरण नहीं करना मतलब बेटा गौण करना है ना, निराकरण नहीं करना मतलब गौण करना। हाँ आगे। आपका उत्तर सही है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नया। अनिराकृत प्रतिपक्षो अर्थात प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध न करके वस्तुवंशग्राही अर्थात वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञातुरभिप्रायो नया अर्थात ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अगला प्रश्न, निश्चय नय तथा व्यवहार नय की परिभाषा बताकर उन्हें उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। निश्चय नय तथा व्यवहार नय की परिभाषा बताकर उन्हें उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आत्मा की अतिथि,
फिर से आपने तो रिवर्स कर दिया उसका। हाँ, हाँ। द्रव्यों को एकता रूप कहना वह व्यवहार है। द्रव्यों को एकता रूप कहना वह व्यवहार है। द्रव्यों को अनेकता रूप कहना नहीं है। जी बेटा, ये बात नहीं है। कोई और प्रयास करना चाहिए। आत्मा की राजी। आप कॉर्डलेस माइक रखा अभी वस्तु में भेद करके कहना यह व्यवहार है। और जो भेद का निश्चय करके जो अभेद वस्तु है उसे कहना वह निश्चय है। उसका उदाहरण इस प्रकार आता है कि जैसे घी का घड़ा है, तो हमने बोला कि ये घी का घड़ा है। घी के संयोग से उसे घी का घड़ा बोलना यह व्यवहार है, किंतु वह घड़ा तो घी का नहीं है, वह घड़ा मिट्टी का है, तो यह मिट्टी का घड़ा जानना यह निश्चय। आपका उत्तर सही है। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप से कथन करना वह निश्चय है। ऐसा ही है ऐसा श्रद्धान करना वह निश्चय है, तथा वस्तु पर सहयोग की अपेक्षा से कथन करना वह व्यवहार है। ऐसा है नहीं ऐसा श्रद्धान करना वही व्यवहार है। उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि घी का घड़ा, घी के सहयोग की अपेक्षा घी का घड़ा कहना वह व्यवहार ऐसे है, और वह हमें यह श्रद्धान है कि वह मिट्टी का घड़ा है, यह निश्चय ऐसे है। अगला प्रश्न निश्चय बस एक ही प्रश्न लेना है ना, बस एक प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न है, निश्चय नहीं का ये ले लो। निश्चय नहीं के कैसे हैं, कितने भेद प्रभेद होते हैं, समय प्रभेद। निश्चय है कि कितने भेद प्रभेद है तथा उनके भेद प्रभेदों के नाम बताइए। आत्मा की अंकिता। निश्चय के दो भेद हैं, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। तो इसमें जो 4 प्रकार के प्रभेद आए थे, तो पहला जो था वो परम शुद्ध निश्चय है, दूसरा शुद्ध निश्चय है, तीसरा जो था वह एक देश शुद्ध निश्चय है, और चौथा अशुद्ध निश्चय। गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका विभाजन बताइए। जो अशुद्ध निश्चय है वह पहले गुणस्थान वर्गी होता है। जो दूसरा निश्चय है, जो दूसरा है एक देश शुद्ध निश्चय है, वह चौथे गुणस्थान वर्गी को होता है। और जो तीसरा है शुद्ध निश्चय है वह 13वें और 14वें गुणस्थान वर्गी को होता है। और जो लास्ट है परम शुद्ध निश्चय है वह गुणस्थान वर्गी। आपका उत्तर सही है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम नहीं संपन्न होता है। वो बोलो बेटा, सर्वज्ञ शासन जयवंत बोलो बेटा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वंदे, निरंत शासन जयवंत वंदे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोए। दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष शासक जयवंत वरते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुआनंदकारी। बन जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए आराधना में, बढ़ते ही जाए आराधना में। आज अपना उत्तम क्षमा का दिन है ना, तो आज का अपना नियम क्या है? आज कैसा है, क्रोध नहीं करेंगे, है ना। आज क्षमा का दिन, सबसे क्षमा भाव, सबसे क्षमा भाव बिल्कुल, है ना। और एक माला फेरना बेटा, है ना। क्षमा स्वरूपो अहम, क्षमा स्वरूपो अहम, क्षमा स्वरूपो अहम, है ना। और आए तो क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, तो आज अपना उत्तम क्षमा का दिन है, तो अपना दिन भर कैसा है ये चिंतन चलेगा।
जय हो, जय हो, समस्त मित्रों की, संतों की जय हो, अंतिम शासन नायक महावीर और महानी की जय हो, अहिंसा में जय धर्म की जय हो, धैर्य से जीना